मेरी प्यारी बहनों। जैसा कि आपको मैंने पहले सादा शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई है, और अब मैं आपको सादा कमीज़ की कटिंग पहले करके सिखाऊंगी, और उसके बाद आपको मैं इसकी स्टिचिंग करना भी बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ आए और आप लोग सीख पाएँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आएगी। ये देखें, ये हम बाज़ार से ये शर्ट का कपड़ा लेके आए हैं, और ये इसके अंदर निशान लगे होते हैं वाइट कलर के। इनको हमने सबसे पहले अलग कर लेना है। ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा है, बाजू। तो ये हम इसको सबसे पहले कटिंग करके तो इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल के अब ये देखें, हमने वो पीसों को अलग अलग कर लिया। 3 पीस होते हैं, 3 जगह पे ये वाइट निशान लगा होता है, वो हमने अलग अलग कर लिया। अब सबसे पहले हमने कमीज़ का दामन लेना है, जिसका हम सूट सिलाई कर रहे हैं उनका माप लेना है। उसका माप है तकरीबन ये 27 इंच घेरा तैयार है, और हमने इसको 2 इंच बढ़ा के 29 उतारना है। ये 29 इंच पे हम ये लगाएंगे कट। ये हमारा जो बॉर्डर है ये कमीज़ के नीचे हमने लगाना है, दामन पे, बाजू पे, जहाँ आपका दिल करे आप यूज़ कर सकती हैं, जैसा डिज़ाइन बनाना चाहे। ये उन्होंने कपड़े पे साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है। ये 29 इंच हमने दामन उतारना है दोनों पीसीस का। फिर ये वाला बैक इसका लेना है, इसके बैक का भी ऐसे ही हम उतारेंगे। हाँ जी, ये हमने इस तरह से जो कंधी वाला हिस्सा होता है वो हम ऐसे सीधा ऐसे कपड़े को खींचेंगे तो वो फटेगा, और बिल्कुल सीधा। जिस तरह हमने शलवार की तय लगाई थी लंबाई के रुख में, इसी तरह हमने कमीज़ की तय लगानी है। बिल्कुल लंबाई के रुख में इसकी तय लगानी है, ऐसे इक्वल रख के हम इसकी तय लगाएंगे कपड़े की। और फिर पहले सिंगल पीस को हमने डबल किया है। इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आएगी, और घर बैठ के फ्री में आप सिलाई कोर्स करेंगे, ना कहीं जाने की टेंशन ना कुछ, इजी तरीके से आपको सिलाई सिखाई जा रही है। और अच्छा जी, ये हमने इसको 4 तय हो गया। ये देखें ज़रा आप, 1 2 और 1 और ये 2, ये दोनों पीस हमने ऊपर नीचे रख के। और इसका भी कटिंग का तरीका यही है कि डबल वाला हिस्सा हमारी तरफ होगा और सिंगल हिस्सा दूसरी तरफ होगा, जिधर से हमने कटिंग करनी है। अब ये देखें, जिसका हम ये सूट सिलाई कर रहे हैं उनका ये देखें हमने माप लेना है। सबसे पहले हमने इसका तीरा मापना है। तीरा कहते हैं ये जो गला तैयार हुआ है, ये बाजू के कंधे से लेके फिर दूसरे कंधे तक, ये तीरा। अगर आपको ज़ुबानी याद रहे तो अच्छी बात है, ये 16, नहीं तो अपने पास किसी कागज़ पे लिख लेते हैं। फिर ये चेस्ट का माप, जहाँ पे ये बाजू ख़त्म हुआ है, इस सिलाई से यहाँ तक हमने मापना है। ये है तकरीबन 25, और इसके बाद कमर है, ये है 21। अब ये देखें, हम ये करेंगे तीरा था हमारा 16, तो वो हमने रखना है 8 इंच। 8, ये 8 इंच तीरा, 8.5 हम रखेंगे कंधा। तीरा और कंधा रखेंगे 8.5, ये 8 से थोड़ा सा आगे। ये इस तरह करके हमने डिब्बा बना लेना है। ये याद रखिएगा मेरी प्यारी बहनों कि यहाँ पे हमारा डबल हिस्सा हमारी तरफ होगा, सिंगल दूसरी तरफ होगा। सिंगल की तरफ कटिंग होनी है, डबल की तरफ कटिंग नहीं होनी। तो आपने ये ख्याल करना है, ये ना हो कि आप डबल वाली साइड से कटिंग कर लें तो ख़राब हो जाए। और यहाँ से चेस्ट का था हमारा 24 रखना है, उन्होंने कहा था कि 1 इंच कम रखना है। तो 24 को हम हाफ करेंगे तो बनेगा 12 इंच पे इस लाइन के ऊपर हमने निशान लगाना है 12। और फिर कमर का अंदाज़ा करने के लिए हम लगाएंगे इस लाइन से नीचे एक 6 इंच का निशान लगा देंगे, और एक लगाएंगे 13 इंच का, जहाँ हमारे चाक बनते हैं कमीज़ के। अब ये 6 इंच के सामने हमने कमर का निशान लगाना है, वो थी हमारी 21, और 21 का आधा होता है 10, 20 और 10.5, लेकिन हम रखेंगे 11, क्योंकि इनके प्लेट डालने हैं। तो वो प्लेट के अंदर जो पीस कपड़ा आना है वो भी हम वो थोड़ा सा कमर की ये फिटिंग में रखेंगे ज़्यादा। जैसा कि हमारी ये चेस्ट का निशान है ना 24, तो ये 2 इंच, 1-2 इंच इससे ज़्यादा होता है। 24 12 रखा है ना, तो ये हम रख लेंगे 13.5, तकरीबन 1.5 इंच मैंने इजाफी रख लिया। अब इस निशान को हमने इसके साथ मैच करना है, और इसको इसके साथ मैच कर देना है। ये निशान जो हम लगा रहे हैं ये सिलाई का निशान है हमारा,
कटिंग हमने थोड़ा सा इसका हक रख के तो फिर करना है। और ये देखें, सबसे पहले हमने यहाँ से अंदर से तकरीबन 1 इंच का रख के इसको ऐसे निशान लगा लेना है, ये गुलाई में ये कंधा। अब ऊपर से हमने इसकी कटिंग करनी है तो थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच अरेब में आएंगे हम, ये आधा इंच आएंगे अरेब में। और फिर हमने ये चारों पीस, ये जो हमने लगाया है निशान, इसको चारों पीसों को हमने रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब कोई काम हम करें तो जिसमें अल्लाह का नाम आ जाए वो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए उस काम में बड़ी आसानी पैदा कर देते हैं। चारों पीस ऐसे कर लिए कटिंग। फिर हमारे ये जो चौरस डिब्बे का निशान है, हमने 2 पीस करने हैं कटिंग, तो वो हमने ये इस तरह से निशान लगा लेना। ये जो नए सीख रहे हैं इसलिए निशान, वैसे जब इंसान कटिंग करता रहे तो उसको वैसे ही तजर्बा हो जाता है, वो फिर इस तरह आराम से खुद ही कर लेता है कटिंग। हमारी कटिंग प्यारी होगी तो सिलाई खुद ब खुद अच्छी आएगी। अगर हमारा कटिंग में फ़र्क आएगा तो फिर कमीज़ का गला घूम रहा है, कमीज़ आगे पीछे हो रही है, तो इस तरह से होता है। ये देखें, ये हमारी फ्रंट है और ये हमारी बैक है। जो इजाफी है, पहले हमने 4 पीस इकट्ठे काटे थे, ये हमारी बैक है और ये फ्रंट का हमने आगे से हल्का सा कटिंग की है। इससे हमारे झूल नहीं पड़ती, कमीज़ के कंधे में झूल नहीं पड़ती। और फिर यहाँ से हमने हल्की सी बस ये कोने से लेके कपड़ा मामूली सी ये शेप देनी है, सिर्फ 1 इंच के बराबर, आधे इंच के बराबर कपड़ा ऐसे निकाल देना है। ये हमारी कमीज़ की शेप है, इसकी शेप, कमीज़ की ये फिटिंग की शेप दी है। और इसके बाद हमने ये जो निशान सीधी तरफ लगाया था, हमने कमीज़ को उठा के फिंगर रख के ऐसे ही सेम दूसरी तरफ उसी वक्त निशान लगा लेंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे हमें मसला नहीं होगा, आराम से हम फिर यहाँ पे सिलाई करेंगे तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं बनेगी। अपने निशानों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये आप चारों पीसों में ऐसे पकड़ के, तो ये कमर का, हिप का, चेस्ट का निशान लगा लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि इसके ऊपर प्लेट जो उन्होंने डालने हैं, सीधे प्लेट जो हैं वो प्लेट डालने हैं, तो प्लेट का डालने का क्या तरीका है। प्लेट के लिए निशान हम लगाते हैं, ये जो हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट से तकरीबन 2 इंच नीचे यानी 11 इंच पे हमने पहले निशान लगा लिया। और इसके अंदर का फासला जो है वो तकरीबन 3-3.5 इंच। ये देखिए, अब मैं लगाती रहती हूँ तो इससे मुझे तजर्बा है। ये निशान मेरा आए ही 3.5 इंच पे है। और ये देखें, अब 9 इंच लंबा 9 इंच लंबा और 3.5 इंच के फासले पे बीच में फासला जोड़ना है। और ये निशान हमने लगा लिया लंबाई में। इसी तरह हमने ये अपने चारों पीसों पे पकड़ के छोटा छोटा निशान लगा लेना है। 2 प्लेट सामने आते हैं और 2 बैक पे आते हैं, तो डबल किए हुए ऐसे ही कपड़े को हम निशान जब लगा लें फिर हमारे लिए सिलाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं बता रही हूँ, सादा सिलाई, घर में बैठ के। आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें सिलाई जो इंसान इतनी मुश्किल से ये कपड़ा ख़रीद के लाए, सिलाई देना मुश्किल लगता है। तो अगर आती हो सिलाई तो कोई टेंशन नहीं, कपड़ा ख़रीदो और चाहे सुबह कहीं जाना है मेहमान बन के तो रात को बैठ कर सिलाई करो और पहनो और जाओ, मज़े उड़ाओ। इतनी मौज होती है अगर सिलाई आती हो। अगर ना आती हो तो दूसरों के तरले करने पड़ते हैं और फिर मुख्ताजी ख़त्म हो जाती है। सिलाई के पैसे ना होने की वजह से सूट ऐसे लेके इंसान रख देता है, जी कब सिलाई के पैसे होंगे तो कब हम सूट अपना सिलाई करवाएंगे। अब हम इसी कमीज़ की ये देखें बाजू कटिंग करने लगे हैं। बाजू की कटिंग देखें, और ये देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को ऐसे डबल कर लिया। हर चीज़ में कपड़ा ऐसे फोल्ड करके जितनी आपने लंबाई रखनी है, हाफ बाजू रखने हैं, फुल रखने हैं। अब कमीज़ के ऊपर कंधा हमने रखा था 8.5, तो यहाँ पे तकरीबन 10 इंच होगा। इंच हमारा कंधा रखेंगे तो हमारा पूरा तैयार आएगा सही सिलने के बाद। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कम है ना, ये हमारा ये जो कंधे के अंदर से पीस निकले थे ये हमारे इसके अंदर लग के तो हमारा बड़ा बेहतरीन पूरा हो जाना है। ये साढ़े 2 इंच बना के रखना है, 10.5 नहीं 11 इंच हम रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग देखें, जैसे अलिफ बे की अलिफ मद्दा नहीं होती,
इसकी शेप उस तरह से आती है। ये देखिए यहाँ से ऐसे सबसे पहले तकरीबन 2 इंच सीधा, फिर हमने आनी है गुलाई, तकरीबन 2 इंच के बराबर गुलाई, फिर आगे 2-2.5 इंच आगे सीधा हो जाएगा हमारा पीस ये। और अब हमारे पास कपड़ा कम है तो इसलिए हम इसको यही पीस अपने कटिंग करके, तो ये हमारे इसके आगे भी आ जाएगा ताकि बाजू की शेप हमारी अच्छी बन जाए, कटिंग खराब ना हो। तो इसलिए ये इस तरह से करके, परेशान तो होना ही नहीं। जो हमारे यहाँ से पीस बचे हैं वो हमारे इसके आगे डाल के तो पूरा हो गया बाजू, कोई टेंशन नहीं है। जो हमने कंधे से पीस निकाले थे 4, वही हमारे बाजू के आगे इजीली पूरे आ गए। ये अब इंशाल्लाह ताला पहले शलवार की कटिंग स्टिचिंग सिखाई थी और अब कमीज़ की कटिंग कर ली है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे और फिर वो भी आपको वीडियो बना के भेजूँगी ताकि आपको पता चले और देखें। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, अब आप मेरी वीडियो को